सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी जो है कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज का जो है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। और दूसरे चैप्टर की जो है आज हमारी अंतिम तीसरी क्लास है और आज की क्लास में जो है हमारा चैप्टर सेकंड भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज हम यहाँ पे जो है MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड से जितने भी MCQ बन सकते हैं ना वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके क्वेश्चन के बाहर जो है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखना, जिससे सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी आप डिटेल से पढ़ेंगे ना तभी जाके आपको MCQ का फायदा हो पाएगा और तभी आपको MCQ लगाने भी चाहिए। डायरेक्ट MCQ लगा लेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उस केस में सिर्फ आप तुक्के ही मार के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो तुक्के मारने के केस में क्या होगा, 10 में से सिर्फ 5 या 6 तुक्के ही आपके बिल्कुल करेक्ट लगेंगे। और यकीन मानिएगा ये जो क्वेश्चन होंगे ना 5 से 6 ये सभी को आते होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन सभी को आते होंगे और जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना सिलेक्शन में, वो इन्हीं 4 क्वेश्चनों से जो है डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये 4 क्वेश्चन कब आप ठीक कर पाएंगे, जब आपने ये थ्योरी सेक्शन का कंप्लीट पढ़ा होगा ना, वहां से चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। इनफ टाइम है, अभी वैकेंसियां आएंगी और आएंगी। HSSC इतना जल्दी नहीं करवाने वाला, ठीक है। अपना आराम से टाइम लो, मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की सेशन की हम जो है शुरुआत कर लेते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसकी PDF बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको समय मिलेगा, मैं इतने क्वेश्चन बोलूंगा ना, इतने आप अपने दिमाग में सोच लेना कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो सकता है। और वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर एग्जैक्ट ठीक हुए मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है कौन सी थी। तो कौन सी होती थी, अबेकस होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और अबेकस को किसने बनाया था, अबेकस को जो है चीन के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है ये स्पेशली खेल के लिए बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर A यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यकीन रखिएगा जो ये सारे क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन मैं थ्योरी क्लास में करवा चुका हूं, जो हमारी पहली और दूसरी क्लास हुई थी मेरे भाई, ठीक है। यानी कि चैप्टर सेकंड की चौथी और पांचवी क्लास हुई थी ना, वहां पर मैं ये सारी चीजें आपको थ्योरी बेस करवा चुका हूं, वहां देख लेना। अगर वो चीजें कर लेंगे ना तो ये MCQ आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो आप सभी जानते हैं प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण जो है ये ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर C यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, पावररस ने नहीं किया था, जैकवार्ड ने नहीं किया था, पास्कल ने नहीं किया था, ये सभी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर E यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, क्योंकि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, हरमन हेलोरिथ ने किया था, ठीक है। किसने किया था, हरमन हेलोरिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे ना वहां पर ये चीजें लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है। हरमन हेलोरिथ के द्वारा ये किया गया था। और अगर आपसे ये पूछे भाई बताइए सबसे पहले किसके द्वारा जो है पंच कार्ड का जो है यूज किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा, जोसेफ मैरी जैकवार्ड हो जाएगा, ठीक है। जोसेफ मैरी जैकवार्ड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले जो है किसका निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले जो है किस कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना उससे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो वह इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एक यंत्र जो भौतिक राशियां जो लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर A यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मेजरमेंट्स होती है ना
उनको जो है उस पद्धति पर जो है काम करता है एनालॉग कंप्यूटर मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। तो पीसी की सही व्याख्या कौन करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो पीसी आप सभी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर इसको बोलते हैं, आपके घर में जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है, तो सभी जो है ये काम करता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर सभी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप क्या है भाई, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित किया गया, ये भी सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये भी सही है। ये सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया सुपर कंप्यूटर डैश। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही बात है। यह तीव्र यानी कि तेज तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही बात है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो निम्न 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इससे पहली जो क्लास हुई थी ना हमारी, वहां पे एक पॉम टॉप नाम से ऑप्शन आया था, ठीक है। पॉम टॉप करके नाम से ऑप्शन आया था, और मैंने वहां पर बताया भी था भाई, इसके बारे में अच्छे से याद रखना, वहां पर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही है, आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सादृश्य दिखता है, बिल्कुल सही बात है। पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये भी बात सही है। पॉम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, एक बार होल्ड कर लेते हैं। सुहाहा यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये भी कथन सही है, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई और सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये कथन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉम टॉप कंप्यूटर को जो है पायो कंप्यूटर नहीं कहा जाता मेरे भाई। तो क्या कहा जाता है, इनको पीडीए कहा जाता है। पीडीए की फुल फॉर्म जो है मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताई थी, आई होप आपको पता होगी। पीडीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पीडीए, ठीक है। पीडीए की फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगी भाई। असिस्टेंट ऊपर लिख दिया गया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको पॉकेट कंप्यूटर भी बोला जाता है। यहां पे देखो लिखा है ना, पॉकेट में आ जाता है, तो ये पॉकेट कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। बस एक करेक्शन है, बस आप जो थ्योरी का हमारी क्लास देखेंगे ना पहली, वहां पर जो है थ्योरी सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ल्स बेबेज देखने को मिलेगा, उसको चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है। काफी सारी जगह से मैंने वेरीफाई कर लिया, जॉन वॉन न्यूमैन ही आएगा, ठीक है। बेसिक आर्किटेक्चर का जो विकास है ना, जो वर्तमान में मॉडल चले हुए हैं, वो किसने दिया था, तो वो जॉन वॉन न्यूमैन ने ही दिया था। ये थोड़ी सी करेक्शन है, प्लीज इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक में आपको चार्ल्स बेबेज दिया मिलेगा, ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमैन ही आएगा मेरे भाई, ये याद रखना, ठीक है, अच्छे से। और अगर आपसे पिता पूछे ना, कंप्यूटर का पिता, तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर का पिता या फिर कंप्यूटर का जनक, ठीक है। ये आप याद रखना, कंप्यूटर का जनक आपसे पूछे ना, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो आप सभी जानते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे तेज होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त यानी कि नॉर्मली जो सभी लोग जो यूज करते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर सभी लोग यूज नहीं करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर सभी लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, करे क्या है, करे 1 आना चाहिए वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो करे क्या हो जाएगा, करे एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। करे क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। करे 1 था भाई ये, ठीक है, करे 1 था, करे 1 सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कब बना था, 1976 में इसको बनाया था। और अगर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछे, तो विश्व का
प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो ये कौन सा था, CDC 6600 था, ठीक है, CDC 6600, ठीक है, CDC 6600 आ जाएगा ना, CDC 6600 कब बना था, 1964 में जो है इसको बनाया था। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया, 15 में बोला गया पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उनकी विशेषता क्या होगी, तो ये कृत्रिम बुद्धिता हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले की क्या थी, पहले के अगर कंपोनेंट्स की बात करूँ ना मैं, मुख्य घटक की बात करूँ तो क्या होती है, पहले की क्या थी, पहले की वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरे के मुख्य कंपोनेंट क्या थे, ट्रांजिस्टर थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर थे। तीसरी की कौन सी थी, तीसरी की आईसी थी। फोर्थ की क्या थी, फोर्थ की क्या थी, फोर्थ की जो है माइक्रो प्रोसेसर थी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर थी। और पांचवी की क्या थी, पांचवी की एआई थी मेरे भाई, ठीक है, पांचवी की एआई थी। यहाँ पर ये पांचवा ही आपसे पूछा गया मेरे भाई, ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, 16 में बोला गया है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या है, कहीं भी आप उनको लेके जा सकते हैं, ठीक है, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो आप सभी जानते हैं भाई, आजकल ऑफिसों में या फिर जो कंपनी वाले होते हैं वो अपने साथ जो है लैपटॉप लेके जाते हैं, तो वो जो है यूजर अपने साथ लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया, 17 में बोला गया कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आईसी चिप्स जो है भाई किसकी बनी होती है, आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, तो आप सभी जानते हैं आईसी चिप्स जो है किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन वैली की बात करूं तो भाई सिलिकॉन वैली, विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है, विश्व की सिलिकॉन वैली, तो ये अमेरिका की है भाई, ठीक है, वैली, तो ये कौन सी है, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की कहां पर है, ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, ठीक है, फ्रांसिस्को खाड़ी। और अगर भारत की आपसे बात करें तो भारत की जो है भाई सिलिकॉन वैली कौन सी है, तो आप बताएंगे बेंगलोर है भाई, ठीक है, बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर, आप बिल्कुल भी ये सोच के मत स्किप कीजिएगा कि यार नॉर्मल चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, मैं नहीं करता, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। यकीन मानिएगा क्वेश्चन जो 10 में से 6 क्वेश्चन जो इजी पूछते हैं ना, वो यहीं से आते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहीं से आते हैं। और कई बार बच्चा जो है जल्दबाजी में या फिर जो है बिना बात के जो है उस क्वेश्चन को गलत कराता है। तो यकीन मानिएगा भाई ये आपकी जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो रही है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है ना, यही मकसद है। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सारी चीजें बार बार मल्टीपल्स टाइम जो है करके जाएंगे ना, तभी चीजें होंगे। क्योंकि एचएसएससी जो है वर्डों के साथ खेल जाती है और वर्डों के साथ जो है आंसर बदल जाता है मेरे भाई, इसीलिए एक चीज को बार बार आपको करना जरूरी है ताकि दिमाग आपका सेट रहे, आपको पता लगे क्या वो पूछने की कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से आंसर क्या रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आप सभी जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से जो है शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहां बनाया गया था। तो ये बेल प्रयोगशाला में इसको बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है, बेल प्रयोगशाला में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 को क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, ये डिफरेंस इंजन था मेरे भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या था, डिफरेंस इंजन था, ठीक है, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने दो दिए थे, एक डिफरेंस इंजन दिया था और एक कौन सा दिया था, एक एनालिटिकल इंजन जो है दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉमटॉप नहीं होता, नहीं होगा, प्रोसेसर नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा। और ये कब दिया था, 1822 में दिया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं होगा, पंच कार्ड मशीन नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो अभी मैं ऊपर आपको बताया हूं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600 था। ठीक है, कहां पर लिखूं, CDC 6600 था। ठीक है, कब बना था, 1964 में बना था। अब यहाँ पे 1964 नहीं दिया गया ना, तो आप ऑप्शन नंबर बी करके आएंगे। क्यों करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1976 में क्या बना था, करे 1 बना था। ठीक है, करे 1 बना था, ये भी चीज आप याद रखेंगे। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ठीक है, परम 8000 था, और ये कब बना था, 1991 में बना था। किसने बनाया था, CDAC ने इसको बनाया था। ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो ये किसका करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का जो है ये प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या बोला गया, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो है कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो आप सभी जानते हैं सबसे तेज कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो अभी बता के आया हूं, परम 8000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, परम 8000 जो कंप्यूटर है ये कौन सा था, ये एक सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1991 में जो है इसको बनाया गया था। किसके बनाया गया, किसने बनाया था, विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया था। ठीक है, विजय पांडुरंग भटकर ने इसको बनाया था। ठीक है, भटकर ने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया पूर्व में मतलब फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे मेरे भाई। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर आप सभी जानते हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। कहां पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा कहां गया, चौथा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ऊपर बता के भी आया हूं 4th पीढ़ी में जो है ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी क्लास जो है इसीलिए लगाई थी मैंने, क्योंकि थ्योरी क्लास में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए थ्योरी और जो MCQ होता है ना वो एक साथ करवाना जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि आपको भी जो है बोरिंग चीज़ें लगने लग जाती है। इसीलिए मैंने चीज़ों को सेपरेट किया, और सेपरेट से जो है क्या रहेगा फ़ायदा, सेपरेट से चीज़ें आपकी जो है चीज़ें दिमाग में व्यवस्थित तरीके से रहेंगी, और एग्जाम टाइम में जो है ये चीज़ें आराम से आगे आपके आगे आ जाएंगी जैसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए एक साथ करते ना तो खिचड़ी सी बन जाती, वीडियो सेशन भी जो है लंबा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया, टाइम प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है टाइम शेयरिंग का प्रयोग होने लगा था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है गणना यंत्र था एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था अबेकस का आविष्कार जो है चाइना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, 31 में बोला गया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है क्या कमी थी भाई, तो इसका जो आकार होता था ना वो बहुत बड़ा होता था। ठीक है, छोटे आकार का नहीं होता था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी, बहुत ज्यादा ऊष्मा जो है ये भाई हीट करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी आ जाएगा, क्योंकि बड़े आकार के ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या बोला गया, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक यानी कि कंपोनेंट्स पूछा है। ऊपर बता के आया हूं, पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में क्या था, तीसरे में आईसी था। तीसरा ही पूछा है ना, तीसरे कंप्यूटर में आईसी आ जाएगा, तो आईसीसी ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डिजिटल भी प्रकार होता है, एनालॉग भी प्रकार होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, यहाँ पे ये 2 दिया गया ना, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चिप है, ठीक है, जिसका उपयोग हम मिनी कंप्यूटर में लगाएंगे ना उस चिप को, तो वो जो मिनी कंप्यूटर होगा वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 80 386 ये क्या है, ये एक चिप है मेरे भाई। ठीक है, ये एक चिप है। अगर इस चिप को आप मिनी कंप्यूटर में लगा देंगे ना, मिनी कंप्यूटर में लगा देंगे तो ये मिनी कंप्यूटर क्या है, सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, जो डेस्कटॉप वगैरह लैपटॉप होती है, ये जो है इस आकार के, टेलीविजन के आकार के ये कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में क्या बोला गया, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, तो कितनी होती है, 1 लाख संक्रियाएं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जब जो है थ्योरी सेक्शन हम करा रहे थे ना, वहां पे मैंने स्पेशली इस वर्ड पर जोर दिया था आपको समझाने के लिए। संक्रियाएं क्या होती है, ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि 1 लाख प्रति सेकंड जो है ये अपने ऑपरेशंस करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर कितने करते हैं, सुपर कंप्यूटर 5 लाख करते हैं। ठीक है, ये 1 लाख करते हैं, सुपर कंप्यूटर कितनी करते हैं, 5 लाख पर सेकंड करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या बोला गया, iMac एक प्रकार का डैश है। iMac एक प्रकार क्या क्या है, मशीन है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या बोला गया, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। अभी ऊपर बता के आया हूं, एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन किसने बनाए थे, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है, मुख्य विशेषता पूछी गई है, फाइल मुख्य विशेषता नहीं है, गेम मुख्य विशेषता नहीं है, गति हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर बहुत तेज गति में काम करता है, ये उसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि कंपोनेंट्स, अभी ऊपर 3-4 बार बता चुका हूं, पांचों पीढ़ी के जो है बता चुका हूं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ, एआई का उपयोग हुआ। चौथी में किसका उपयोग हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। तीसरी में किसका हुआ, आईसी का उपयोग हुआ। दूसरे में किसका हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। पहले में किसका हुआ, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ढूंढ लो वैक्यूम ट्यूब कहां पर हो जाएगा, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है, कंप्यूटर के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है, सुपर मिनी कंप्यूटर भी होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है, तो ऑप्टिबल कंप्यूटर जो है नहीं होता। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर होते हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, वो कितने प्रति सेकंड जो है गणना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करोड़ों जो है गणनाएं प्रति सेकंड ये कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। अभी ऊपर बता के आया हूं 5 लाख 5 लाख संक्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। तो माइक्रो कंप्यूटर, गृह कंप्यूटर यूज आते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, और एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले में ही मैं बता के आया हूं, सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किसने किया था, तो ये जोसेफ मेरी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है आरंभ किसने किया था, आरंभ जो है हरमन हेलोरिथ के द्वारा जो है पंच कार्ड का आरंभ किया गया था मेरे भाई। ठीक है, दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना, घुमा फिरा के यहीं से घुमा फिरा के पूछ लेगा ना क्वेश्चन, बता नहीं पाओगे मेरे भाई। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस इन्हीं चीजों में बच्चे उलझते हैं, और 2-3 नंबर कम होने का मतलब है 500-600 बच्चों से आप बहुत पीछे चले जाते हो मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था, ये 45 था ना।
45 का डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में क्या बोला गया है, तो 46 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या बोला गया, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका दिया है। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है, जो है कंप्यूटर का पिता अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का पिता, तो कंप्यूटर का पिता आप किसे बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज को बोलेंगे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को बोलेंगे, बेबेज को बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपसे क्या पूछा, अगर आपसे पूछा जाए भाई बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया, बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया, तो आप बताएंगे जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। कैसे लिखेंगे, न्यूमैन ने दिया। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, तो भी आप जॉन वॉन न्यूमैन का ही नाम लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया, 49 में बोला गया सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1946 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन सा आधुनिक कंप्यूटर था, इनियक था। ठीक है, ENIAC, इनियक की फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, JS किल्बी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो ये जो है सिलिकॉन की होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में क्या बोला गया, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की जो है चुंबकीय डिस्क पर पदार्थ की जो है आयरन ऑक्साइड पदार्थ की जो है परत होती है। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। 53 में क्या बोला गया, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर डैश है, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, गणना किस पे होती है, बाइनरी के अंदर होती है। ठीक है, बाइनरी, और बाइनरी किस में होती है, 0 और 1 में होती है। मापन में कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है, मापन में जो है एनालॉग कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। मापन क्या होता है, मापन मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट किसी का भी मेजरमेंट करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में क्या बोला गया, तो 55 में बोला गया है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो किस संदर्भ में भिन्न होते हैं भाई, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार, इसमें जो है ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ना वो अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में क्या बोला गया है, 56 में बोला गया है 56 में बोला गया आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विधारी, अभी ऊपर बता के आया हूं, बाइनरी प्रणाली के ऊपर जो है ये काम करता है डिजिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, CDEC ने किया था, 1991 में किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या बोला गया है, एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या बोला गया, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो ये जो है वृहद एकीकृत परिपथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की यहां पर बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, VLSI था। ठीक है, और एक आगे आपको कौन सा मिलेगा, ULSI मिलेगा, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इन सभी के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
मतलब एक जो चिप होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, उसमें जो है काफ़ी सारे जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में क्या बोला गया, कौन सा डिवाइस उपकरण है हाथ पकड़ यानी कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो कौन सा हो जाएगा, पीडीए हो जाएगा, यानी कि जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पीडीए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में क्या बोला गया, तो 62 में बोला गया है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए सबसे पहले इसे डैश करता है, क्या करता है, डिजिटाइज करता है, ठीक है। डिजिटाइज का मतलब क्या है, मतलब जो एनालॉग डाटा होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है ये, ठीक है, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने क्या भेजा, एनालॉग डाटा भेजा, ठीक है, एनालॉग डाटा भेजा। अब एनालॉग डाटा आप सभी जानते हैं मेजरमेंट वाली चीजें होती है, अब उसको एनालॉग को कंप्यूटर डायरेक्ट थोड़ी समझेगा, तो ये क्या करेगा, पहले इसको डिजिटल बनाएगा, ठीक है, इस डाटा को क्या करेगा, डिजिटल बनाएगा, डिजिटल यानी कि 0 1 की फॉर्म में बनाएगा और उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया डिजिटाइज किया जाना होगा, यानी कि डिजिटल करना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये 62 क्वेश्चन थे और नीचे मैंने आंसर भी दे दिए, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल मैंने वेरीफाई कर लिए, सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिएगा इतनी टाइम लगाना पड़ेगा, एचएसएससी की ये डिमांड है, एचएसएससी में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो चलते चलते सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा मेरे भाई आपको, ठीक है, तभी जाके एचएसएससी में सिलेक्शन हो सकता है। वैकेंसी कितनी बोली गई है, 30,000 बोली गई है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है 30,000 वैकेंसी आने वाली है मेरे भाई, ठीक है, मुझे नहीं लगता 30,000 वैकेंसी आई है, क्योंकि जैसे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी में कटौती की है ना, 555 ही वैकेंसी निकाली है, तो यहाँ पे भी आपको कटौती देखने को मिलेगी, और जो असली वैकेंसी आएगी वो कब आएगी, वो बाद में आएंगी 2029 विधानसभा में। आप 2026 का सोच रहे हो ना, तो ये आगे वाले जो जो है ना इलेक्शन वाले, ये 2029 का सोच के बैठे मेरे भाई, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको तैयारी अच्छे से करनी है, लगातार तैयारी करनी है, दिल लगा के तैयारी करनी है, ताकि 2029 तक बात ना जाए मेरे भाई, ठीक है। तो वरना ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जो अपना सीईटी है हर साल होता हो, ठीक है, या फिर ये वैकेंसी हर साल निकालते हो, ऐसा भी नहीं है। तो भाई अपनी जी जान 2026 में लगा दो, और 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, याद रखना। 8 लाख बच्चों ने पास कर रखा है, चल मान लेते हैं 3 लाख बच्चे भी ऐसे हैं जो भाई किस्मत के पास हो गए, नॉर्मलाइजेशन नंबर लेके जो है पास हो गए, फिर भी कितने बचते हैं, 5 लाख बच्चे बचते हैं भाई, और 5 लाख बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 लाख 30 लाख से डिवाइड कर लेना, कितनी सीट आ गई है एक सीट के ऊपर, ठीक है, कितना कंपटीशन आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज़ डिटेल से पढ़ो, समय लगा के पढ़ो, इस चीज़ में इस चक्कर में मत पड़े रहो, एग्जाम 15 दिन बाद होएगा, 1 महीने, वो होगा सभी के होगा यार, आपका अलग थोड़ी होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल आपका एग्जाम ले लेंगे भाई 15 दिन में, सभी का एग्जाम होएगा ना। तो इस चीज़ को बाहर निकलो और अपना जितना भी टाइम मिले थोड़ा पढ़ो, लेकिन डिटेल से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो उसके, ठीक है। थोड़ा टाइम में आप ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दो, वो याद भी ना हो, उससे क्या होगा, टाइम आपका ही टाइम वेस्ट होगा ना, वो याद हो रही चीज़ें, समझ रहे बात को। तो अच्छे से लगे रहो, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको जो है टेक्निकल चीज़ें सारी बता रहा हूँ, लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ, जो ऐसी ही होनी चाहिए। फिर भी भाई देखो, किस्मत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता इन फ्यूचर, आज अभी 1 घंटे का नहीं पता अगली सेकंड क्या होने वाला है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं है अंधा कानून के भाई देख समझ के बस ऐसे ही कर दिया भाई हो गया एग्जाम, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, पजल होने की जरूरत नहीं है, और यूट्यूब पर सिर्फ काम की ही चीज़ें देखने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक खोला करो मेरे भाई, ठीक है। 2 महीने छोड़ दोगे तो कोई भूचाल नहीं आ जाएगा मेरे भाई, लोग पहले भी जिंदा रहते थे, ठीक है। तो छोड़ दोगे आप ही के फ्यूचर के लिए, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो को बस लाइक जरूर कर देना, और आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। वीडियो को लाइक करवा देना, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है, लाइक से। बाकी आपको चैनल ना शेयर करना है ना सब्सक्राइब करना है, ये काम अपने आप करेगी वीडियो, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करना है और शेयर करो तो कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे जो है आज वीडियो में एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आऊँगा, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो उसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया है, कैसे करेंगे वो डिटेल से बताऊँगा, तो ये वीडियो जरूर देखना, आज शाम तक ये वीडियो भी आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो लगे रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।